समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अखिलेश यादव का जन्मदिन आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित पार्टी कार्यालय के लिए करारी में ली गई जमीन पर आयोजित किया गया। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के द्वारा लगभग 3 एकड़ 67 डिसमिल जमीन पार्टी कार्यालय के लिए क्रय की गई है। इस जमीन की पावर ऑफ अटर्नी पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल यादव बबीना को दे दी गई है। इसी स्थल पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस दौरान राजेंद्र गुर्जर एंड पार्टी के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। लोक गायन के साथ समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को भी विस्तार से बताया गया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो के समक्ष केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। इसके अलावा बृहद स्तर पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजककर्ता राहुल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो उसने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मजबूत करने का काम किया। आज जब पार्टी सत्ता से बाहर है तो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का भी यह दायित्व है कि वह पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करें। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सभी लोग पूरे मनोयोग से जुटकर अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। पूर्व विधान परिषद सदस्य तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तिलकचंद अहिरवार ने कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित व अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाई है, उसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम इसका जीता जागता उदाहरण है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम कुशवाहा ने कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव में एक बार फिर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। पार्टी के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव युवाओं के रोजगार की पीड़ा को समय समय पर उठा रहे हैं, उससे बड़ी संख्या में युवा समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसलिए यह तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह युवा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को समाजवादी पार्टी के हाथों में सौंपेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने कहा कि पीडीए को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम भी मिल गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पहले से अधिक न केवल बेहतर प्रदर्शन करेगी बल्कि सत्ता भी हासिल करेगी और इसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक खुलकर पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार बैठे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन सेमरी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के कल्याणकारी कार्यों को याद कर रही है। वर्तमान सरकार ने सारी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिससे प्रदेश की जनता हलकान है। इस दौरान अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी से 2027 की विधानसभा के चुनाव के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। किस तरह से जन्मदिन मनाया जा रहा है और क्या पूरा इसका उद्देश्य है? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 52वां जन्मदिन है। आज हम लोगों के लिए बहुत खास दिन है और साथ में एक और खास दिन है हमारे लिए कि आज हम लोग अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन झांसी में कार्यालय स्थल भूमि पे बना रहे हैं। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी का दिन है। किस प्रकार से मनाया? क्या-क्या कार्यक्रम? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 52वें जन्म दिवस पे हम लोगों ने कार्यालय पर 52 पेड़ों का वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के सभी आसपास के गांव के और लोगों को भंडारे का आयोजन किया है और साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम भी किया है, जिसमें राजेंद्र सिंह गुर्जर जी गायक है, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। क्या संकल्प लिया है? इसका प्रस्ताव बना था? इस जमीन का प्रस्ताव तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही बना लिया था और पिछले महीने इसमें रजिस्ट्री हो गई है, तो बहुत जल्दी यहाँ सब लोगों के लिए भव्य कार्यालय बनेगा, सभी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए। मैं मानता हूं कि 7 से 8 महीने लगेंगे। माननीय राष्ट्रपति आशीर्वाद से 7 से 8 महीने कार्यालय बनकर तैयार होगा। पीडीए का फार्मूला कहां तक है? पीडीए का फॉर्मूला आप लोग के बीच में है। जब लोकसभा चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के मैदान में आए तो पूरा देश उन्हें पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों का नेता देखते हुए पूरे पीडीए समाज ने वोट किया। आज देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तीसरे नंबर का दल बनाकर खुद तीसरे नंबर के नेता है आज, और पार्टी के जो सांसद बने आज जनता के बीच में। और मैं सभी पीडीए समाज को विश्वास दिलाता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे। आज पूरा देश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सब लोग मिलकर के 52वां जन्मदिवस मना रहे हैं। जो भाई हमारे राहुल यादव बबीना जी ने जो आज जो कार्यालय की जो जमीन थी, जो अभी हमारे तुरंत में रजिस्ट्री हुई है, इस कार्यालय की जमीन का जो काम किया गया है भाई राहुल बबीना के संरक्षण में किया गया है और माननीय जी ने यहाँ पे कार्यालय बनाने का ऐलान किया है। इस कार्यालय के तहत यहाँ कार्यालय भी बनेगा और कार्यालय के उपलक्ष्य में
उन्होंने हम लोगों ने मिलकर के यहाँ पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 52वां जन्मदिन मना रहे हैं बड़े हर्ष उल्लास के साथ। आज जन्मदिन मनाया है, इस पे क्या संकल्प लिया है आपने? हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 52 पेड़ लगाए हुए हैं और इस संकल्प के साथ हम 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पीटी के तहत बनाने वाले हैं। ये हमारा संकल्प है। ये सभी समाजवादियों को युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? युवाओं को आज की डेट में समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा युवा जोड़ा है। युवा आज की डेट में बेरोजगार है, बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशान है। तो हमारी पार्टी सबसे ज्यादा माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में युवाओं को नौकरी दी है, रोजगार दिया है। इसी के तहत हम युवाओं को जागरूक करेंगे, जोड़ेंगे। हमारी सरकार बनती है तो सभी युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय जी पीडीए से भी आप ताल्लुक रखते हैं जी, कितना फैक्टर, कितना प्रभावी है? मैं कहना चाहता हूँ कि पीडीए समाज आज की डेट में जो दलित समाज है, चमार, गोरी, बसोर, धोबी, आज समाजवादी पार्टी में 90% वोट दे रहा है। और मैं कह सकता हूं कि ये वोट आने वाले समय में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जगमोहन यादव, पूर्व समाजवादी छात्र सभा जिलाध्यक्ष। किस प्रकार से अखिलेश जी का जन्मदिन मनाया? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 52वां जन्म दिवस हम लोग बड़े हर्षोल्लास धूमधाम से मना रहे हैं। वृक्षारोपण के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश, पीडीए का संदेश है, वो हम लोग गांव-गांव तक लेकर जा रहे हैं। और 2027 जो लड़ाई है वो हम लोग झांसी की चारों विधानसभा सीट जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। क्या रणनीति है? हम लोग पीडीए के फार्मूला को लेकर के पूरे जिले में चारों सीटें जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को देने का काम करेंगे। हम एक कार्यकर्ता नौजवान पूरी अपनी ताकत जी जान से झोंक देंगे। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो किया कि कभी किसी सरकार ने नहीं कर पाया, लैपटॉप से लेकर के कभी किसी सरकार ने, आज भी उस लैपटॉप के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप दिए हैं, वो लैपटॉप के सहारे आज हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। नौजवानों को, हमारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 3000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। किसानों के लिए कुछ कहेंगे? किसानों की, अगर समाजवादी पार्टी को जाना जाता है तो केवल किसानों की सरकार के नाम से जाना जाता है। हमारे माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, एक किसानों याद रखना, अगर एक नजर अपनी फसल खेत पर रखना तो दूसरी नजर दिल्ली की गद्दी पर रखना, क्योंकि ये जो आप खेती पैदा तो कर सकते हो लेकिन इसका भाव तो दिल्ली से होता है। तो हम लोग जो समाजवादी पार्टी है वो किसानों की पार्टी है। पूरा कार्यक्रम रहा है अखिलेश जी के जन्मदिन का। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, जो कि गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार, दलित, पिछड़े सबके मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 52वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सबसे बड़ी सौगात की बात है कि आज हम लोग समाजवादी की जो पार्टी के कार्यालय की जमीन पर जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोगों ने जगह जगह फल वितरण करे हैं। अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 31 में वहाँ करें, राजापुर बेल्ट में भी वहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग वहाँ फल वितरण करेंगे और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे हम सब युवा साथी मिलकर। आपके युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है कि सारे युवा एक साथ हो जाए समाजवादी के लिए, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है और जहाँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साथ दे। जय समाजवाद। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का हम लोग 52वां जन्मदिन दिवस मना रहे हैं। ये यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं, ये प्रस्तावित जमीन है जिला कार्यालय की हमारी समाजवादी पार्टी की झांसी में। वहाँ पे हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करके और 52 पेड़ लगा के यहाँ पे हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिवस मनाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को कोई संदेश? युवाओं के लिए संदेश ये है कि हम लोग सब समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और आज जहाँ आप देख रहे होंगे एक तरफ संविधान को तोड़ने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर कोई भी पीड़ित समाज के लिए और दलित, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई भी अगर योद्धा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हम सब उनका हाथ मजबूत करेंगे और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और भविष्य में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया? देखिए, ऐसी है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 52वां जन्म दिवस है, जिसमें हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी जिले के कार्यकर्ताओं ने इसे मिलजुल कर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया है। और आज हम लोगों की ये सोच है कि आने वाले कल में हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक
सोच है उनकी कि पीडीए के माध्यम से हम यहाँ युवाओं को जोड़ेंगे, रोजगार देंगे और आज देश और प्रदेश में जो तमाम तरह के अत्याचार, बेरोजगारी, अनाचार हो रहा उस पर रोकथाम करेंगे। क्योंकि आज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और उसमें हम अखिलेश जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देश में हम तीसरे नंबर की पार्टी है। तो आने वाले कल में हम युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प। कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 52वां जन्मदिन, आज झांसी का जो कार्यालय निर्माण होने जा रहा है तो उसी कार्यालय की भूमि पर 52 पेड़ लगाकर उनका 52वां जन्मदिन और साथ में केक काटकर और गीतों के माध्यम से उनके जन्मदिन को मनाने की तैयारी इधर चल रही है। क्या संकल्प जन्मदिन पर हम लोगों ने संकल्प ये लिया है कि जैसे पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पीडीए को आगे करके, पीडीए समाज को आगे करके चुनाव लड़ा गया और उसके बहुत ही बढ़िया परिणाम आए, रिजल्ट आया है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले नंबर की पार्टी हो गई है 37 MP जीतकर और देश की तीसरे नंबर की पार्टी आज की तारीख में है। तो उसी पीडीए को ध्यान में रखकर माननीय अध्यक्ष जी का पुनः हम लोगों को आदेश हुआ है कि पीडीए चौपाल लगाकर पूरे प्रदेश में छोटी छोटी चौपालें करके जब तक चुनाव नहीं आ जाता है तब तक इसकी तैयारी करें और आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने। मेरा नाम इमरान अहमद तकरानी है, मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी जनसभा का। आज हमारे युवाओं के और गरीबों के मसीहा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 52वां जन्मदिन है। उस जन्म दिवस पर हम लोगों ने झांसी में जिले की प्रस्तावित जमीन पर 52 पौधों का रोपण करने के बाद और एक भंडारा भी, विशाल भंडारे के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं हम लोग। अल्पसंख्यकों का हो या किसी भी समुदाय का अगर कोई भविष्य हो, किसी का भविष्य सुरक्षित है, वो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। माननीय राष्ट्रपति आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर संसद तक खासकर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, सभी के मुद्दों पर बात रखते हैं। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी में ये गारंटी देता हूँ कि पूरा अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। इस बार 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।